जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का 39वां वीडियो आप देखेंगे। भागवत कथा का 39 नंबर वीडियो आप देखेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे जो है विश्वरूप की मदद से पिछले वीडियो में इंद्र ने जो दैत्य थे उन पे विजय पाई थी। ठीक है, तो अब देखिए जो विश्व रूप थे, है ना, इंद्र के जो गुरु बने हुए थे, आपने देखा था कि बृहस्पति जो गुरु थे उनको छोड़ के चले गए थे। क्या स्टोरी थी आप पिछले वीडियो में आप जानते ही हैं, नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद जब वो हटते हैं तो इनको देवता लोग विश्वरूप को अपना गुरु बनाते हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में दैत्यों पर विजय पाते थे। अब इनको देखिए जो है 3 सर थे, 3 सर जो विश्वरूप थे, जो देवताओं के नए गुरु बने थे, उनको 3 सर थे। तो 3 सर में जैसे देखिए एक सर का नाम था सोमपीठ, है ना, दूसरे सर का नाम था सुरापीठ, सोमपीठ सुरापीठ, और तीसरे का नाम था अन्नाद, है ना। तो ये 3 सर थे, 3 इनके नाम थे। अब देखिए जो विश्वरूप थे भाई, ये जैसे पिता की ओर से वो देवताओं को के जो है माने उनकी भलाई चाहते थे, और जो माता की ओर से विश्वरूप जो है दैत्यों से स्नेह रखते थे। यानी दोनों तरफ उनका प्यार था, दैत्यों को भी और दानवों के प्रति भी उनको जो है स्नेह था, है ना। अब देखिए जैसे जो यज्ञ आदि होते थे ना, तो यज्ञ का जो भाग होता है खुले तौर पे वो जो है देवताओं को देते थे, जोर जोर मंत्रों का उच्चारण करते थे और खुले तौर पर देवताओं को यज्ञ का भाग देते थे, है ना। अब देखिए अब दैत्यों से भी इनको स्नेह था, क्योंकि माता की ओर से भाई जो है ये दैत्यों से भी स्नेह करते थे, है ना, प्यार करते थे दैत्यों से भी जितना देवताओं से करते थे। तो गुप्त रूप से जो यज्ञ का भाग होता था वो जो है दैत्यों को देते थे। अब भाई ये सब जो है इंद्र ने देखा कि ये जो है यज्ञ का जो भाग है दैत्यों को भी दे रहे हैं। तो फिर जो है अब देखते देखते इंद्र को एक दिन क्रोध बहुत ज़्यादा आ गया, और उनको डर भी था कि भाई ऐसा तो नहीं है ये दैत्यों के जो है पक्षधर हैं, यही सब जो है शंका इत्यादि से और क्रोध के वशीभूत हो करके एक दिन जो है विश्वरूप के जो तीनों गर्दन थे वो काट देते हैं और विश्वरूप की जो है मृत्यु हो जाती है ना। तो अब देखिए जब इनको काटा जाता है विश्वरूप को, तब जो उनका सोमपीठ नाम का सर था वह जो है पपीहा पक्षी बनता है ना। जो सोमपीठ का नाम का सिर था वो क्या होता है, जब कट के गिरता है तो क्या बनता है, पपीहा पक्षी बनता है। जो आज हम लोग पपीहा पक्षी देखते हैं वो इन्हीं सोमपीठ नाम के जो सिर है, जो मस्तक है, उन्हीं से निकला हुआ है, उन्हीं से बना है ना। अब देखिए दूसरा सुरापीठ नाम का जो सिर है वो जब कट के गिरा है तो उससे जो है गौरैया पक्षी बनी है। और अन्नाद नाम वाला जो तीसरा सिर था उससे जो है तीतर बना हुआ है ना। तीतर पक्षी खेतों में दौड़ता है, आप देखे होंगे, है ना, तो तीतर पक्षी बना। और उस पाप का निवारण करने में समर्थ होने पर भी विश्वरूप का वध करने से उत्पन्न ब्रह्म हत्या को इंद्र ने अपने हाथों में ले लिया, है ना। तो अब भाई था तो वो ब्राह्मण थे, विश्वरूप जो है वो ब्राह्मण थे और उनकी हत्या इंद्र ने की है, ठीक है, तो ब्रह्म हत्या तो लगा है। तो अब क्या हुआ है कि इंद्र ने जो है अपने हाथों में 1 साल तक, अब देखिए क्या किए हैं इंद्र ने अपने हाथों में ले लिया, जैसे हाथों में अंजलि, ये हाथ होते हैं ना, तो हाथों में उनके जो है ले लिया है विश्वरूप को वध करने के बाद, है ना।
और देखिए क्या हुआ है, 1 साल के बाद प्राणियों में अपनी शुद्धि करने के लिए उस पाप के 4 भाग करके पृथ्वी, पानी, पेड़ और महिला स्त्री को इन चारों में बांट दिया। तो अब देखिए 1 साल तक लिया है और उसके बाद जो पाप था ना वो 4 भागों में बांट करके पृथ्वी को दिया, दूसरा पानी को दिया, तीसरा पेड़ को दिया, है ना, चौथा स्त्री को दिया, महिला को दिया, है ना। ये 4 लोगों में वो पाप बांट दिया। जबकि चाहते तो ये इस पाप का भाई वो पश्चाताप आदि करके शुद्ध हो सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया और ये जो है पाप अपना इन 4 लोगों में बांट दिया। और उसके लक्षण आज भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आप समझिए, जो धरती पे हमें ऊसर आदि जगह दिखती है ना, वो भाई जो पृथ्वी ने भाग लिया था, इंद्र द्वारा जो पाप का भाग लिया था, तो उससे जो है धरती पे जो ऊसर दिखती है वो इसी इंद्र के पाप का प्रभाव है जो इंद्र ने पृथ्वी को दिया था। अब देखिए, जो स्त्री होती है, जो रजो धर्म आता है, जो हरमा आता है ना स्त्रियों को, तो वो 1 भाग भाई 4 भाग में से 1 भाग स्त्री को दिए थे ये इंद्र ने। तो इसलिए वो जो मासिक आता है महिलाओं को, वो इसी पाप के कारण, जो पाप ली थी महिला ने, इसी कारण इसको आता है ना। और देखिए, वृक्षों में आप देखते हैं ये जो पाप लिया है, जो गोद रूप में निकलता है ना, वही पाप है। और देखिए, पानी में जो आप देखते हैं कि फेन ऐसा दिखता है आपको, जैसे जहाँ नदी उदी गिरती है या कुएं में भी आप बल्टी पटकते हैं तो आप देखते हैं कि जो है फेन जैसा निकलता है, बूंदा जैसा आपको दिखता है ना। तो लोग जैसे आप कहीं आप अगर गए हैं गंगा जल उल में ही आप पीना चाहते हैं, कुएं से भी पानी आप निकाल रहे हैं, तो आप देखते हैं ना हटा करके लोग पानी पीते हैं। उसी तरह वही पाप है जिसको जो है हटा करके लोग पानी पीते हैं। तो ये जो 4 पाप थे, जो पाप के जो विश्वरूप की ब्रह्म हत्या लगी थी, तो जो पाप को बांट करके 4 लोगों को दिया था, उसके लक्षण इस तरह आज भी हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो अब देखिए, विश्वरूप के मारे जाने पर त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए हवन किया। भाई त्वष्टा उनके पिता थे, तो उनकी बेटी की हत्या हुई है, तो अब बहुत क्रोधित हुए कि इंद्र ने उसको जो है मार डाला बिना उसकी कोई भाई कुछ ऐसा काम तो नहीं किया जिससे उसकी हत्या की जाए। तो बहुत क्रोधित होते हैं त्वष्टा और इंद्र को मारने के लिए यज्ञ और हवन करते हैं। तो उस जो यज्ञ करते रहते हैं, उस आग से एक जो है भयंकर आदमी निकलता है, भयंकर दैत्य निकलता है। इतना भयंकर था कि आप जैसा इसमें लिखा है कि स्वर्ग तक को उसका पूरा स्वर्ग के ऊपर तक उसकी पूरी शरीर थी, विशाल काय, कोई और नहीं दिख रहा था। बड़े बड़े हाथ, बड़ी बड़ी आँखें, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आँखें, क्रोध से भरा हुआ, है ना, विशाल काय, विकराल जो है आदमी। उसे देख कर लोग डरने लगे, तीनों लोगों में हाहाकार मच गया, लोग भागने लगे इधर से उधर, है ना, वो जब निकलता है। और ये इस हवन क्यों किए थे इनके पिता? इंद्र को मारने के लिए, है ना, कि इसलिए इसको जो है हवन से पैदा करते हैं कि ये इंद्र का वध करेगा और अपने भाई का बदला लेगा, अपने भाई यानी विश्वरूप का बदला लेगा जिसको इंद्र ने मारा है ना। तो अब भाई जो है ये दैत्य निकलता है और सभी लोगों को ये घेर लेता है पूरा। और इसकी जो इतनी बड़ी, इसका जो विकराल रूप था, ये सब देख करके उसका नाम वृत्त जो है नाम से ये विख्यात हो जाता है, वृत्त नाम से, है ना। तो अब देखिए, देवताओं का उस पर अस्त्रों से अब जब ये पहुंच जाता है, अब देवताओं स्वर्ग में पहुंचता है। भाई शरीर तो उसकी बहुत बड़ी थी, अब स्वर्ग में जब खड़ा होता है, इसका दिखाई देता है, तो देवता लोग जो है उस पर हमला करते हैं और ये पहुंच गया था। अब ये इस पे जैसे बाणों का, उसके जो जितने भी देवता थे, इंद्र थे, सभी ने मिल करके सारे अस्त्रों से जो है हमला किया। जब ये हमला करते हैं
तो ये मुंह बाके पूरे अस्त्रों को लील लेता है। अब सोचिए कितना बड़ा है, उसको कोई फर्क ही नहीं है, इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है कि कोई भी हथियार सब वो बेकार कर दे रहा है देवताओं की, कोई असर ही उस पर नहीं हो रहा है उसका, है ना। अब देखिए क्या होता है फिर। अब भाई सारा जो है उपयोग कर लेते हैं देवता लोग, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। अंत में जो है मैदान छोड़ करके भागना पड़ता है देवताओं को। अब ये जाते हैं भाई, सभी जो है ध्यान में बैठते हैं, भगवान विष्णु को याद करते हैं कि भगवान अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इंद्र आदि सभी जितने देवता थे सभी जो है बैठ जाते हैं इंद्र की से कि भाई आप ही हमारी रक्षा करिए। वो जो वृत्तासुर है वो तो हम लोगों से किसी से भी जो है बस में नहीं आएगा। वो बहुत विशालकाय है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसके सामने हम लोग चींटियों जैसे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं है उसको, है ना। चींटियों की तरह उठा के फेंक दे रहा है ये। तो अब ये लोग जो है हाथ जोड़ के और ध्यान में बैठ कर के भगवान विष्णु को याद करते रहते हैं और भगवान विष्णु को खूब जो है तपस्या करते हैं, भगवान को मनाते हैं कि भगवान दर्शन दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तब जो है देखिए भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और देवता लोग उनको प्रणाम करते हैं। वृत्तासुर को मारने की विनती देवता लोग करते हैं, है ना। तो अब भाई जो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे इंद्र, तुम जल्दी से ऋषि दधीचि के पास जाओ और ज्ञान, व्रत और तप के प्रभाव से उनका मजबूत शरीर जो है, जो शरीर की हड्डी है वो ले आओ, है ना। और उससे जो है तुम जो है क्या करोगे कि भाई उससे उसकी हड्डियां जो रहेंगी उससे विश्वकर्मा वज्र बनाएंगे और उसी वज्र से जो है ये वृत्तासुर मारा जा सकता है, अन्यथा किसी से नहीं मारा जा सकता। ये कोई भी अस्त्र शस्त्र इसको कोई नहीं बिगाड़ पाएगा इसका कुछ भी। केवल वही जो दधीचि की हड्डी का वज्र बनेगा उसी से ये मारा जा सकता है। तो ये भगवान ने जो है इंद्र को बताई और ये कह करके जो अंतर ध्यान भगवान हो गए, है ना। तो अब भाई अच्छा, अब महर्षि दधीचि कौन थे? देखिए महर्षि दधीचि वही हैं जो अश्वशिरा नाम के शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान इनको प्राप्त था, ब्रह्म ज्ञान इनको प्राप्त था। इनके द्वारा जो अश्विनी कुमारों को उपदेश दिए हैं और अश्विनी कुमार इन्हीं के उपदेशों को समझ करके अमर हो गए, है ना। अथर्ववेदीय ब्राह्मण हैं और नारायण के सबसे पहले जो है जो नारायण कवच था ना, नारायण कवच का सबसे पहले उपदेश जो है, जो नारायण कवच के बारे में इन्होंने ही सबसे पहले लोगों को बताया था। तो इनसे ही जो है त्वष्टा ने सुना था, त्वष्टा ने विश्वरूप को बताया था, विश्वरूप ने इंद्र को बताया था। तो इसी नारायण कवच के द्वारा जब इंद्र जाने थे तभी इंद्र नारायण कवच के द्वारा ही दैत्यों को हरा पाए थे, है ना। और देखिए ये बहुत ही बड़े धर्मात्मा थे, है ना। तो अब भाई इनके पास भगवान ने कहा कि आप जाइए, इनसे लीजिए, शरीर से लीजिए, इनकी हड्डियों से ही वो मरेगा वृत्तासुर। तो जब अब भाई जब वृत्तासुर मरेगा तभी तो अभी इसने जो है सभी लोगों पर हमला और कब्जा करना चालू कर दिया था और स्वर्ग में पूरा इसका जो है कब्जा कर लिया था, सभी देवता भाग गए थे। तो अब भाई जब ये वृत्तासुर को हराएंगे तभी तो इनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, है ना। तो ये चीज़ होता है। अब भाई इंद्र पहुँचते हैं दधीचि के पास कि आप भाई अपना जो अस्थि है वो दे दीजिए, आपकी अस्थि से हथियार बनेगा, वज्र विश्वकर्मा बनाएंगे, जिससे जो है इसी से उसका वृत्तासुर का वध हो पाएगा, नहीं तो और कोई अस्त्र शस्त्र उस पर काम नहीं कर रहा है। बहुत शक्तिशाली, बहुत विकराल है वो, है ना। तो अब इंद्र द्वारा जब ये कहा गया, बताया गया, तो दधीचि ने कहा, बहुत ही वो धर्मात्मा व्यक्ति थे दधीचि ऋषि, तो वो जो है अपना देखिए जो है मन भगवान में लीन करके अपने शरीर का
त्याग कर देते हैं और मरने से पहले कहते हैं कि आप देखिए भाई, जीवन तो जाना है ना, आज नहीं तो भाई कुछ दिनों बाद तो मैं मर ही जाऊंगा, तो क्यों ना अभी जो है मैं जान दे करके आपके काम में आऊँ, इस सृष्टि के काम में आऊँ, तो है ना। तो ये कह करके दधीची जो थे वो भगवान को मन में याद करते हैं, अपने शरीर से प्राण छोड़ देते हैं, है ना। उनको तनिक भी आभास नहीं होता, क्योंकि वो योग बल से उन्होंने शरीर छोड़ा था, कोई दर्द कोई तकलीफ़ नहीं हुआ था उन्हें, है ना। तो अब भाई जब वो शरीर छोड़ देते हैं तो उनकी हड्डियां लेकर के और विश्वकर्मा के पास पहुंचते हैं। विश्वकर्मा द्वारा, अब विश्वकर्मा जो थे उस हड्डियों से वज्र नाम का हथियार बनाते हैं और उसे लेकर के अब जो है इरावत पे सवार होकर इंद्र युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं, जहां पे लड़ना था उनको दैत्यों से और वृत्तासुर से। अब भाई ये जो युद्ध हुआ है ये त्रेता युग के आरंभ में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे असुरों और देवताओं का जो है भयंकर युद्ध होता है ना। और बड़े भाई इधर से भी पूरे अस्त्र शस्त्र से लैस दैत्य लोग, इधर भी, और जो है आपके देवता भी बड़ी बड़ी अस्त्र शस्त्रों से लैस। तो एक भयंकर युद्ध होता है दोनों में, जिसमें भाई भगवान जिधर रहते हैं उधर ही विजय होती है। तो भगवान विष्णु जो है वो आपके हैं देवताओं की तरफ, तो जहाँ भगवान है वहीं विजय होगी। जैसे आपने महाभारत में देखा था, महाभारत के युद्ध में देखिए कौरवों के पास कितनी बड़ी सेना थी, लेकिन जो भगवान थे, भगवान कृष्ण किसकी तरफ थे? पांडवों के पास की तरफ थे, है ना। तो भगवान जिधर थे उधर ही विजय थी, है ना। तो जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है। तो भगवान भाई देवताओं की तरफ थे, इसलिए जो है दैत्य लोग जो है के पांव उखड़ गए और भाग खड़े हुए, है ना। अब ये जो है भागने लगे लड़ाई के मैदान में। वृत्तासुर ये देखता है कि यार ये तो भाग रहे हैं, तो बोलता है कि अरे क्या कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो तुम लोग, मैं हूँ ना, मैं अभी सबको ख़त्म कर दूँगा। तो समझाता है कि देखो लड़ाई से भागना नहीं चाहिए, है ना। मृत्यु तो एक दिन निश्चित है, मृत्यु होगी, लेकिन जो है दो प्रकार की मृत्यु बहुत ही अच्छी होती है। कौन कौन सी मृत्यु? अगर इस तरह आप मरते हैं तो आपको जो है अच्छी मानी जाती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना। तो देखिए जैसे ब्रह्म चिंतन में लगे प्राणों को जीत कर, है ना। आप जैसे ब्रह्म चिंतन में लगे हैं, है ना, और उसके बाद फिर आपके प्राण जाते हैं, तो ये एक अच्छी मृत्यु मानी जाती है। युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपना जो है देश की, अपने समाज की, अपने राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो इनको भी जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना। तो इस तरह ये दोनों मृत्यु अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें जो है भागते हुए जो उनके दैत्य थे, जो उनकी सेना थी वृत्तासुर की, उनको समझाते हैं कि भाई ऐसा मत करो। और ये सब जो उदाहरण देते हैं, लेकिन भाई दैत्य लोग भाग रहे थे, इनकी वृत्तासुर की कोई बात नहीं सुनते, है ना। अब जो है देखिए वृत्तासुर इंद्र को बोलता है कि तुम जो है ब्रह्म हत्यारे हो, तुमने मेरे भाई को मार डाला है ना। और तुम जो है ऐसे से कई तरह से उनको जो है भला बुरा बोलता है वृत्तासुर इंद्र को, है ना। और फिर वृत्तासुर जो है त्रिशूल लेकर मारने के लिए दौड़ता है इंद्र को। अब भाई इंद्र और वृत्तासुर में भयंकर लड़ाई होती है और वज्र से प्रहार भी करते हैं। एक हाथ उसका कटता है वृत्तासुर का, और लड़ाई जारी रहती है। कभी वो भारी पड़ रहा है, कभी इंद्र भारी पड़ रहे हैं, इस तरह चलता रहता है। और फिर एक समय आता है कि जो है ऐरावत पे बैठे थे इंद्र, और ये भाई इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, इतना बड़ा था ये वृत्तासुर। अब ये जो है क्या करता है कि हाथी बैठे हैं, जो इंद्र ऐरावत पे बैठे थे, ऐरावत सहित इंद्र को जो है निगल लेता है ये वृत्तासुर, है ना। अब वृत्तासुर निगल लेता है। अब भाई जब पेट में जाते हैं लेकिन मरते नहीं हैं। क्यों नहीं मरते? क्योंकि भगवान विष्णु का इंद्र पे आशीर्वाद था, और जहाँ भगवान
का आशीर्वाद है, उनके भक्तों पे आशीर्वाद है, तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता है ना। तो जब भगवान ही उनकी रक्षा कर रहे हैं तो कौन उसका बुरा कर पाएगा। तो अब उनकी माया से इंद्र का कुछ नहीं होता है, पेट के अंदर भी, उस वृत्तासुर के पेट के अंदर भी इंद्र का कुछ नहीं बिगड़ता, न तो ऐरावत का न तो इंद्र का। फिर जो है अपना वज्र लिए ही थे, तो वज्र से जो है अब पेट फाड़ करके वृत्तासुर का निकलते हैं बाहर इंद्र ऐरावत सहित, और फिर जो है उस वज्र से गर्दन काटते हैं, और जो है गर्दन काटते हैं, और उसके बाद गर्दन पृथ्वी पर गिर जाती है। ऐसा लिखा है कि उसका गर्दन इतना बड़ा था कि 6 महीने लगे थे उसको घूमकर पूरा काटने में, उसकी गर्दन को, है ना, 6 महीने पूरे लगे थे, ऐसा लिखा है। सोची कितना बड़ा उसका गर्दन रहा होगा। अब आज अंदाजा लगाई। फिर वो धरती पे गिरता है। अब देखिए पेट फाड़ कर बाहर आ जाते हैं और गर्दन काट देते हैं। इस प्रकार जो है अब जब गर्दन कट के गिर जाती है तो वृत्तासुर का अंत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और चारों ओर जो है इंद्र की जय जयकार होने लगती है, और इंद्र जो है विजय प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो भाई बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, है ना। और दोस्तों में शेयर जो है इसको ज़रूर करिएगा। अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ शेयर करेंगे, दोस्त भी बताएंगे आपको कि हाँ मेरा दोस्त जो है अच्छी चीज़ें शेयर करता है ना। तो बस दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।